जैसा कि आप लोग जानते हो बीपीएससी ने कर दिया है सिलेबस जारी। और जब से सिलेबस हुआ है जारी लोगों को हो गया है कन्फ्यूज़न। सिलेबस में क्या है, कैसे है, प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षकों को किस तरह की करनी है तैयारी, पेपर 1 पेपर 2 में क्या होगा, लैंग्वेज पेपर में क्या होगा और पासिंग मार्क्स कितने होंगे, कौन से पेपर में कितना मार्क्स लाना है, कौन से पेपर में क्या पढ़ना है, कट ऑफ क्या होगा, एग्ज़ाम की डेट क्या होंगी। बहुत सारे कन्फ्यूज़न होने वाले हैं। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं कि कब क्या कैसे करें। तो इन सारे कन्फ्यूज़न का सॉल्यूशन लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। इस वीडियो में सभी बातों को मैं आपको बताऊंगा। संपूर्ण जानकारी हिंदी में होगी। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सिलेबस से लेकर पासिंग मार्क्स और एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर कर दिया गया है, तो एग्ज़ाम डेट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हो बीपीएससी यानी बीपीएससी को कहते हैं बिहार लोक सेवा आयोग, और इसने जारी किया है पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक की। प्राथमिक शिक्षक यानी प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा आपके पास दो पेपर। पेपर 1 की बात करेंगे तो ये होगा भाषा पर आधारित यानी लैंग्वेज पेपर, जो कि 100 मार्क्स का होगा। इसके अंदर होंगे दो पार्ट। फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, फर्स्ट पार्ट में होगा अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, जो कि 25 मार्क्स का होगा और ये लेना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। पार्ट 2 की बात करेंगे, पार्ट 2 में होगा 75 अंक का, 75 मार्क्स का, और इसमें होगा आपके पास ऑप्शन हिंदी, उर्दू, बंगला। इन तीनों में से कोई एक आप चूज़ कर सकते हो। और गाइज, यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है, न्यूनतम मार्क्स जो बात करेंगे 30% आपने लाना अनिवार्य है, यानी 100 में 30% आपको लाना होगा लैंग्वेज 1 के लिए, पेपर 1 के लिए। आइए अगर हम लोग देखते हैं पेपर 2। पेपर 2 की बात करेंगे तो इसमें होगा सामान्य अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़, जो कि 150 अंक यानी कि 150 मार्क्स का होगा। और इसमें आपने क्या क्या पढ़ना है तो मैं आपको बता दूं। पेपर 1 में तो आपने देख लिया कि लैंग्वेज होगा 25 मार्क्स का, अंग्रेजी और 75 मार्क्स का होगा हिंदी, उर्दू, बंगला। इसमें से कोई एक आपने चूज़ करना है और ओनली 30% आपको लाना है। पेपर 2 हो गया आपका सोशल स्टडीज़ यानी सामान्य अध्ययन, जो कि 150 अंक का होगा। और इसमें आपने पढ़ना है, सबसे पहले गणित की बात करेंगे, गणित पढ़ना है। इसके बाद सामान्य जागरूकता हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, भूगोल एवं पर्यावरण पढ़ना होगा। इसके बाद आपने पढ़ना होगा मानसिक क्षमता परीक्षण। मानसिक क्षमता परीक्षण के बारे में भी आपने पढ़ना होगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपने पढ़ना होगा। और साथ में आपको पढ़ना होगा जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान। इसके बाद आप पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अगर आपने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया, इन टॉपिक्स को पढ़ लिया, देन आप सोशल स्टडीज़ का ये जो क्वेश्चन होगा 150 अंक का, डेफिनेटली इसे क्वालिफाई कर जाओगे। तो गाइज़, ये हो गया प्राथमिक शिक्षक के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए। आपने फिर से याद रखना है, पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा। पेपर 1 भाषा पर आधारित 100 अंक का होगा। इसके बाद बात करेंगे पेपर 2 की। पेपर 2 में हो सामान्य अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़, और इसमें आपने इन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है। इन सभी टॉपिक्स को पढ़ लोगे तो 150 में से आप इतने क्वालिफाइंग मार्क्स ले आओगे। वो मैं आपको बताऊंगा क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है इस वीडियो के एंड में। तो आइए देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे माध्यमिक शिक्षक। फर्स्ट पेपर की बात करें तो वो होगा भाषा पर आधारित 100 अंक का होगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ 100 अंक का होगा। इसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होंगे। पार्ट 1 की बात करेंगे तो अंग्रेजी होगी 25 मार्क्स की। इसके बाद पार्ट 2 की बात करेंगे तो पार्ट 2 में होगा 75 अंक का हिंदी, उर्दू। इन तीनों में से कोई एक आपको चूज़ करना होगा, और अंग्रेजी है मैंडेटरी, जो कि आपको लेना अनिवार्य है। और इसमें होगा 100 मार्क्स टोटल, और इसमें से आपने पासिंग के लिए लाना है 30%। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे पेपर 2 की, पेपर 2 होगा आपके पास विषय पत्र यानी कि सब्जेक्टिव पेपर। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भाग 1 होगा और भाग 2 होगा। तो भाग 1 की बात करते हैं तो भाग 1 में आपके पास होगा 100 अंक का, और 100 अंक में आपके पास होंगे सब्जेक्ट्स हिंदी, बंगला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी। ये आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग इसमें आपके क्वेश्चंस होंगे। ये होगा 100 मार्क्स का। और इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो पार्ट 2 होगा 50 मार्क्स का। इसके अंदर आपको क्वेश्चन आएंगे गणित से, सामान्य विज्ञान से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, सामान्य जागरूकता और भूगोल। इन सभी सब्जेक्ट से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, और ये क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के। तो इन सभी टॉपिक्स को आपने अगर कवर कर लिया, देन आप इसमें पासिंग मार्क ले आओगे। और पासिंग मार्क्स कितना लाना है ये मैं आपको बताऊंगा। आइए इसके बाद देखते हैं हम लोग उच्च माध्यमिक शिक्षक की। उच्च माध्यमिक शिक्षक में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपने यहाँ देखना है कि इसमें भी पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा। पेपर 1 की बात करेंगे भाषा पर आधारित होगा, जो कि 100
अंक का यानी 100 मार्क्स का होगा। इसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 25 अंक यानी 25 मार्क्स का होगा अंग्रेजी का, जो कि लेना अनिवार्य है। पार्ट 2 में बात करेंगे तो 75 अंक यानी 75 मार्क्स का होगा, और ये इसमें ऑप्शंस होंगे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इन तीनों में से कोई एक चूज़ करना है। और इसका ये पासिंग मार्क्स होगा 30%, यानी 100 में 30% आपको लाना होगा। अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 होगा आपके पास विषय पत्र, यानी कि जो सब्जेक्ट है आपका उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 की बात करेंगे तो पार्ट 1 में आपके पास होगा 100 मार्क्स का, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और इनमें से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे जो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 2 होगा 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स में अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपके पास सब्जेक्ट्स होंगे गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एंड भूगोल। इन सभी से क्वेश्चंस आएंगे जो कि 50 मार्क का होगा। तो गाइज आपने इन बातों को याद रखना है। अगर आपने इन बातों को अच्छे से कवर अप कर लिया, ये सिलेबस को, इन टॉपिक्स को पढ़ लिया, देन आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन कैसा होगा। ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, पासिंग मार्क भी हो, क्या होगा। चलिए इन सभी बातों को देखते हैं। गाइज मैं आपको बता दूं, हमारा जो क्वेश्चंस होगा सभी क्वेश्चंस बहुविकल्पीय यानी कि MCQS एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद आपने याद रखना है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपकी अंक की भी कटौती की जाएगी। तो आपने याद रखना है नेगेटिव मार्किंग भी होगा। अब अगर बात करते हैं पासिंग मार्क के लिए, तो सामान्य वर्ग के लिए 40% जो है ना वो क्या होगा, पासिंग मार्क होगा, यानी 40% अंक लाना होगा। इसके बाद पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे तो 36.5% अंक लाना होगा। एंड इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे तो उनके लिए 34% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। इसके बाद बात की जाती है अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं तथा निःशक्त, इन सब के लिए 32% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। गाइज इन सभी बातों को आपने याद रखना है एंड आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि BPSC ने एग्ज़ाम डेट भी क्या कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। तो आपने याद रखना है एग्ज़ाम डेट होगा आपको 26 एंड 27 अगस्त 2023, यानी इसी अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सिलेबस क्या है, पासिंग मार्क क्या है, जनरल को कितने मार्क्स चाहिए, पिछड़ा वर्ग के लिए क्या मार्क्स चाहिए और किसको क्या पढ़ना है। तो गाइज़ अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सिलेबस अच्छे से समझ में आ जाए।